एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का AC हिंदी का ये आज हमारा लेक्चर नंबर 5 कहिए या लास्ट लेक्चर ये, क्योंकि आप सभी बच्चों का जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन था वो कंप्लीट हमने करवा दिया है। इस वीडियो में आप सभी बच्चों जो बचाव टॉपिक है वो बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई क्या कर रहे हो, अभी तक जाके चैनल को सब्सक्राइब करो यहाँ पर जाके। और जो भी पढ़ना रहेगा ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर सारा चीज आपको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर अभी आपको एक लेक्चर दिख रहा होगा, लेकिन इसे हमने अपडेट कर दिया क्योंकि ये पुराना स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तो यहाँ पर 3 या 4 लेक्चर अपलोड कर दिए, 4 लेक्चर बेसिकली अपलोड है, ये 5वां लेक्चर आपका, ठीक है। बाकी सेमेस्टर 1, 2, 3 में जो भी आपका MDC पेपर रहेगा वो यहाँ पर भी अपलोड हो चुका है। आपका डिजिटल एजुकेशन पेपर होगा उसका भी यहाँ पर सारा का सारा अपडेट कर दिया गया। तो जाके पढ़िए आराम से, मस्त अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों को हमने समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, पल्लेवन, संक्षेपण, संप्रेषण, ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। एक टॉपिक छूट गया था हमारे पास जिसका नाम था लिंग निर्णय, और वो आज का सेशन में हमारा कवर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा पूरा वीडियो लिंग निर्णय पर रहेगा। जो लिंग निर्णय से जो सवाल पूछा जाएगा वो कवर हो जाएगा। बेसिकली आप सभी बच्चों को पेपर 50 नंबर होगा, 15 नंबर का एक सवाल पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन 3 आएगा, 45 नंबर आ जाएगा, और 5 नंबर का 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार आपका सेमेस्टर 1 या 2 हिंदी का AC हिंदी का ये सिलेबस भी रहा। प्लस आप सभी बच्चों को, चलिए हम लोग आज के वीडियो को बेसिकली जेंडर के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का हम लोग उसका लिंग निर्धारण करते हैं या फिर क्या जाति निर्धारण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लिंग कहा जाता है, जेंडर के रूप से आता है। अब ये 2 प्रकार से बढ़ जाता है। एक हमारे पास हम लोग जानते हैं एक पुल्लिंग हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारे पास स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके हमें देखिए बेसिकली पेपर हमें क्या पहचाना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि आपको लिंग में यहाँ पर 2 प्रकार पूछे जाएंगे और एक पूछा जा सकता है नपुंसक लिंग। ये क्या होता है हमारे पास, तो पेपर में 3 टाइप के, तो जो स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का हमारे पास देखिए बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास पुल्लिंग हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, शब्दों का यहाँ पर लिंग निर्धारण करेंगे कि भाई कौन सा शब्द हमारे पास किस लिंग के अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। और ये पेपर में यहाँ से देखिए सवाल आएगा। पहले देखिए क्या समझने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शब्दों का लिंग निर्धारण, शब्दों की लिंग जानने के लिए व्याकरण में कुछ यहाँ पर हमारे पास खास नियम बनाए गए। इन संबंध में देखिए हमारे पास जो कह सकते हैं प्रोफेसर या फिर पंडित, जो हम प्रोफेसर बोलो सॉरी, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के जो तत्सम शब्द यानी संस्कृत का देखिए जो वर्ड बेसिकली तत्सम शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए कुछ यहाँ पर जो लिखित विधियां हैं वो बताई पे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास संस्कृत के तत्सम जो पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्धारण किस प्रकार हम लोग करते हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में त्र हो तो वो क्या होते हैं, जैसे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नेत्र है, चित्र है, चरित्र है, शास्त्र है, शब्द है, ये सब के सब जो शब्द होंगे हमारे पास बच्चों वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अंत जो शब्द होते हैं यानी जिस शब्द के उच्चारण में ना का उच्चारण लगा रहता है आप उसे समझ सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास पुल्लिंग। जैसे लिखा हो नयन, पालन, पोषण, वचन, गमन, हरण, कह सकते हैं यहाँ पर गमन 2 बार लिखा गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे लिखा हुआ हमारे पास ज वाले जो कह सकते हैं जो ज प्रांत जो होती है संज्ञाएं ये हमारे पास क्या होती है पुल्लिंग होती है। अर्थात जब जो प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय लास्ट में लगता है। जय प्रत्यय से होने वाले जो भी संज्ञा होती है उन्हें हम लोग पुल्लिंग में काउंट करते हैं। जैसे लिखा हुआ जलज, स्वदेशज, अंडज, पिंडज, ये सब के सब क्या हो जाएगा हमारे पास ये पुल्लिंग में काउंट होता है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास जिन शब्दों के अंत में त्व हो जाएगा, तय हो जाएगा, व या हो जाएगा वे हमें पुल्लिंग में, जैसे मातृत्व है, स्त्रीत्व है, बहुत्व है, नृत्य है, कृत्य, यानी आपको आधा त व या तवे पढ़ सकते हैं या तव पढ़िए, तय पढ़िए, ये सब के सब जो वर्ड होंगे या सॉरी वर्ड्स बोल रहा हूँ, शब्द जो होंगे हमारे पास ये हमारे पास पुल्लिंग में काउंट होते हैं। अगला हमारे पास यहाँ बताया हुआ है कि जिन शब्दों के अंत में यहाँ पर आर, आई अथवा आस हो उन्हें हम क्या कहते हैं पुल्लिंग शब्द मानते हैं। जैसे विकार, विस्तार, संचार, अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकार, हरास, ये सब के यानी आर या तो आई या पे कहा जाए हमारे पास आस हो तो इन शब्दों को हम लोग पुल्लिंग में काउंट किया जाता है। अगला हमारे पास यहाँ पर अप्रत्यांत वाले शब्द यानी जैसे लिखा हुआ है हमारे पास अप्रत्यय वाले जो शब्द रहते हैं उन्हें भी हम पुल्लिंग काउंट करते हैं। जैसे क्रोध, मोह, पाप, त्याग, दोष, स्पर्श आदि ये सब के सब हमारे पास क्या हो जाए पुल्लिंग काउंट होंगे। फिर जो त प्रत्यय वाले रहते हैं उनको भी जैसे चरित है, फलित है, मत है, गीत है, ये स्वतः क्या हो जाएगा हमारे पास ये पुल्लिंग हो जाएगा हमारे पास। फिर जिन शब्दों का ख होता है जैसे मुख, सुख, दुख, लेख, संक इत्यादि ये सब भी सब क्या होते हैं हमारे पास पुल्लिंग शब्द में यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द का क्या रहा हमारे पास सारा का सारा समझ लिया कि कौन से शब्द हमारे पास पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहे रख लीजिएगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं शब्दों को देख के यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा शब्द हमारे पास पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला हमारे पास है
संस्कृत के जो तत्सम शब्द है हमारे पास, उनका लिंग निर्धारण हम लोग देखिए कैसे करते हैं। देखिए तो इसके लिए भी देखिए कंडीशन बताया गया है। तो चलिए हम लोग जाने कैसे, ये तत्सम शब्द, ठीक है। तो आक्रांत संज्ञाएं जो होती है उन्हें स्त्रीलिंग, जैसे लिखा हुआ है दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, यानी आक्रांत वाला जो शब्द रहेगा वो सबके सब हमारे पास क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। फिर नकारांत वाला जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये सब के सब जो होगा शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। फिर ऊ प्रत्यय वाले जैसे वायु, रेणु, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु इत्यादि। फिर अपवाद है जैसे कुछ जैसे मधु, ठीक है, अश्रु, तालु, ये सब के सब भी हमारे पास क्या होता है, ये स्त्रीलिंग काउंट होगा। फिर जिन शब्दों के अंत में ती या फिर नी होता है, जैसे लिखा हुआ हमारे पास गति, मति, जाति, रीति, हानि, ग्लानि, ये सब के सब क्या होता है हमारे पास स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं। फिर इकारांत वाले जो शब्द होते हैं जैसे निधि, विधि, परिधि, शशि, अधि हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सब के सब भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्त्रीलिंग में काउंट होता है। फिर जो ता प्रत्यय वाले होते हैं हमारे पास, जैसे अच्छा हाँ ता प्रत्यय वाले जो भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे हमारे पास नम्रता, लघुता, प्रभुता, सुंदरता, जड़ता, ये सब के सब जो हमारे पास हो जाएगा वो भी किस में काउंट होगा बच्चों हमारे पास, तो ये होगा स्त्रीलिंग में काउंट होगा, ठीक है। और इमा प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं जैसे महिमा, गरिमा, कलीमा, लालिमा, ये सब के सब क्या स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए हमने तत्सम पढ़ लिया, अब हमारे पास देखिए क्या तद्भव वाले जो शब्द हैं। तो देखिए तद्भव वाले जो शब्द है वो हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास बताया हुआ है कि इन शब्दों को देखिए, जैसे लगा हुआ है कपड़ा, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, इन शब्दों को देखिए हम लोग किस में रखेंगे, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द में रखेंगे। जिन भाववाचक शब्दों के यानी भाववाचक संज्ञा हमारे पास ये शब्द है उनके अंत में ना है, आव है, पन है, वाह है, पा है, तो जैसे आना हो गया, गाना हो गया, बहाव हो गया, दुराव हो गया, चढ़ाव हो गया, बड़प्पन हो गया, ये भी किस में काउंट होते हैं हमारे पास, तो ये भाववाचक संज्ञा में काउंट होगा। फिर कृदंत यानी कृदंत के आन शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग, जैसे लगान है, मिलान है, खान है, पान है, ये भी किस में काउंट होगा, तो तद्भव में काउंट होता है। अब देखिए इसी प्रकार जो तद्भव स्त्रीलिंग शब्द रहेगा इकारांत के लिए हो जाएगा, उनवाचक के लिए हो जाएगा। इससे देखिए सब कुछ रूल यहाँ पर लिखा हुआ है सकारांत के लिए, तो आपको कुछ कुछ देखिए ये सब याद रखना पड़ेगा जिसमें से पेपर में आपका सवाल पूछा जाता है। तो टर्म्स एंड देखिए आप लोग क्या करिए, देखिए ज्यादा सवाल तो आने वाला है नहीं, तो कुछ स्पेशल याद रखिएगा, बाकी आपको सब याद करने नहीं पड़ेगा। जिसमें देखिए 10 पॉइंट है तो आप 10 के अनुसार याद थोड़ी कर पाइए, बताइए, इतना सब याद रह पाएगा तो याद रख लीजिए आप लोग। फिर देखिए अर्थ के अनुसार शब्दों का लिंग निर्धारण के लिए हमारे पास जैसे ये सब ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो नदियों के नाम होते हैं वो साधारणतः क्या होता है हमारे स्त्रीलिंग काउंट होते हैं। जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो भी किस में काउंट होते हैं हमारे पास, वो स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। तो एकदम याद रखना ये सब बात। देखिए नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, अपवाद में है देखिए हमारे पास सोन है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये अपवाद है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है हमारे पास नक्षत्रों का नाम बताया हुआ है, अपवाद में क्या हमारे पास सोन है, लेकिन ये सब भी हमारे पास क्या होता है, ये भी स्त्रीलिंग में काउंट होता है। फिर बनिए की दुकान में जो चीजें होती है जैसे हो गया लौंग, इलायची, मिर्च, हल्दी, सुपारी, ये सब भी, धनिया, जीरा, ये अपवाद है, लेकिन ये है क्या हमारे पास, ये मोस्टली हमारे पास किस में काउंट हो जाता है, ये स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएगा। खान पाने की चीजें जो स्त्रीलिंग होती है, कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, ये सब अपवाद है। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये सब है हमारे पास, ठीक है। अगला है यहाँ हमारे पास प्रत्यय, यानी उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय के आधार पर जो तद्भव होते हैं वो हिंदी शब्दों लिंग इस प्रकार हम लोग करते हैं, जैसे आई हो गया, कहीं लगा हुआ है, आठ लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, ठीक है, करनी लगा हुआ है। पुल्लिंग के लिए अक्कड़, पियक्कड़, ये सब के सब जो वर्ड होंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तद्भव वाले शब्द होते हैं। अब इसी तरह उर्दू शब्दों को जो उदाहरण है हमारे पास, तो जिन शब्दों के अंत में आब हो पुल्लिंग शब्द होगा, अपवाद है। शराब, किताब, जवाब, गुलाब, हिजाब, जुलाब। फिर जिन शब्दों का में आर या आन लगा हो तो पुल्लिंग में, जैसे बाजार, इकरार, इश्तिहार, ये सब भी क्या हो जाता है, पुल्लिंग में हमारे पास काउंट होगा। और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए तो भाववाचक में ई की मात्रा लग जाती है, इक्रांत वाले हमारे पास हो जाएगा, संकारांत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ कंडीशन लगा के बताया गया है, तो आप लोग सारा का सारा कंडीशन देख लीजिए। और अंग्रेजी शब्दों का देखिए लिंग निर्धारण याद रखिएगा। तो अंग्रेजी शब्दों के लिंग निर्धारण में डॉक्टर वासुदेवन प्रसादन का कहना, वासुदेवन प्रसाद का कहना यह है कि अकारांत और जो उकारांत शब्दों को पुल्लिंग और इकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। जैसे पुल्लिंग अकारांत में है ऑर्डर, इंजीनियर, कॉलेज, क्रिकेटर, गैस, चेन, पेपर, ये सब हो गया हमारे पास। अकारांत में सिनेमा, कैमरा, ड्रामा, मलेरिया इत्यादि। और उकारांत में रेडियो स्टूडियो हो गया। और इकारांत में मतलब ई की मात्रा वाला हमारे पास जितना शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में काउंट होगा। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है लिंग निर्णय का टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन था। तो पूरी आपका सिलेबस सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में एसी हिंदी का जो था
वो आज लास्ट लेक्चर था जिसमें लिंग निर्णय हमारा जो टॉपिक आप सही बच्चों सिलेबस में बाकी था वो कंप्लीट कर दिया गया। अब आप सही बच्चों का एग्जामिनेशन में 45 प्लस मार्क्स आप सही बच्चे आराम से ला सकते हैं। अगर आपने पांचों वीडियो देख लिया तो भाई 45 प्लस मार्क्स आप लोग आराम से लाइएगा, चिंता मत करिए। बाकी आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।